नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान आज सदन के भीतर एक बार फिर से टाइगर जयराम महतो झारखंड सरकार और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर भड़कते नजर आए हैं और साफ तौर पे कहते नजर आए हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ये ऐसे में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोलते नजर आ रहे हैं जयराम महतो। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको जयराम महतो उठाते नजर आ रहे हैं, ये हम आपको सुनाते हैं। जिन्होंने बजट को पारित किया है उन्हें अपनी इस व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। वो अपना इलाज इस राज्य के एक महंगे और प्राइवेट अस्पताल में कर रहे हैं। उनके अलावा इसी राज्य की सरकार पक्ष के यानी जेएमएम पार्टी की राज्यसभा सांसद उनके विश्वास की कामना करते हैं। महुआ जी भी अपना इलाज उसी अस्पताल में कर रही हैं। कुछ दिन पहले दिसम गुरु शिबू सोरेन उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। वह विशेष सेवा से दिल्ली गए थे इलाज करने के लिए। कुछ दिन पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी भी अपने परिजन को लेकर गुजरात गए थे, हालांकि उनके भी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो सवाल मेरा यही था कि आपका बजट अगर इतना सच्चाई है, इस बजट में अगर इतनी सार्थकता है, तो आप लोग अपना इलाज रिम्स में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले चुनाव से पहले हमारा भी तबीयत खराब था, तो हमारे 2 इंजीनियर साथी हमको मिशन कलकत्ता लेके गए थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हालांकि खर्चा 20,000 ही हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन पर माननीय को यकीन क्यों नहीं है? आप बजट को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकिए, बड़े बड़ी कहानियां किस्से सुनाइए, लेकिन इसकी सार्थकता एक आम जनता के लिए तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, जब माननीय अपना इलाज धनबाद के शहीद निर्मल महतो अस्पताल में करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर छींक भी आती है तो आप हैदराबाद पहुंच जाते हैं, आपको अगर सर भी में खुजली होती है तो आप बेलोर पहुंच जाते हैं। और आम जनमानस की सच्चाई भी है। अगर आम व्यक्ति अगर आप गाँव में जाएंगे तो अगर उसकी आयु 50 साल से ज्यादा है तो कुछ आदमी यहाँ तक कहते हैं कि भाई अगर मरिए जाते तो ठीक होते हैं, जो पैसा खर्चा कर रहे हैं इलाज में, इससे बेटी का ब्याह कर लेते हैं या बेटवा को कहीं बिजनेस में सेट कर देते हैं। एक आम व्यक्ति की ये मानसिकता है। यानी आज जो प्राइवेटाइजेशन का जो मनमानी हो रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर इसको नियंत्रण में नहीं लाया जाएगा पत्रकार महोदय, तो आप सबों के बीच में कहना चाहूंगा, आज से 20 साल बाद आप देखिएगा कि एक गरीब आदमी दरिद्र हो जाएगा। एक गरीब आदमी उस समय दरिद्र हो जाएगा अगर आज शिक्षा और स्वास्थ्य में जो प्राइवेट की मनमानी है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है, इस पर अगर नियंत्रण नहीं लगता है, तो 20, 10, 15 सालों में ये सच्चाई हमसे और आपसे नहीं छुपेगी। इसलिए आज स्वास्थ्य का बजट है, राज्य की जनता इसे देख रही है, लेकिन मेरा आज ही स्वास्थ्य मंत्री, माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज, अपनी स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बजट पर, सरकार की कार्यशैली पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। और हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। अभी देखिए बोकारो जिला में चले जाइए, 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। अरे भाई, आपको वोट चाहिए, आप सरकार बनाएंगे सरकारी, और आप सारे सिस्टम को आउटसोर्स के माध्यम से कर दिए। अरे कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को तो बख्श दीजिए, वहां तो आउटसोर्स को छोड़ दीजिए। अब सारी चीजों को आउटसोर्स के हवाले डाल दिया। आउटसोर्स में क्या होता है? सबसे पहला बात तो आप सर्च कर लीजिएगा, एक भी कंपनी इस राज्य की आउटसोर्सिंग एजेंसी इस राज्य की नहीं है। वो सबसे पहले जिनकी नियुक्ति करती है उनसे मोटा पैसा वसूलती है, और 3, 4 साल, 5 साल उनके सेवा लेने का कार्य होता है, और फिर अचानक उन्हें बैठा दिया जाता है, नई एजेंसी वहां डिप्यूट होती है। तो आउटसोर्स के माध्यम से इस राज्य में गंदा खेल हो रहा है। उस पर भी सरकार को संज्ञान में लेते हुए कम से कम देखिए, उसमें अभी जैसे कि आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, चाहे वो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, एजेंसियों के माध्यम से वहां कार्य लिया जाता है। जैसे कि आप अगर मान के चले कोई भी पद में या फिर कोई कार्य करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो आपको नहीं करने से भी तो अनुमान 3 लाख 4 लाख रुपया जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो आपसे लेती है। फिर आपको वो नौकरी पे रखती है, आपका पेमेंट 12,000, 15,000, 16,000 भी हो सकता है, और 4-5 सालों बाद वो एजेंसी वहां से चली जाती है, नई एजेंसी आती है, और नई एजेंसी नए वर्कर लेकर आती है, और फिर वो आंदोलन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इससे बेहतर अच्छा है कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करें और वहां आउटसोर्सिंग के खेल को समाप्त किया जाए। धन्यवाद। जयराम जी, स्वास्थ्य मंत्री ने सदन के अंदर आपके सवालों का जवाब देते नजर आते हैं ना सदन के बाहर? देखिए, जबकि आज तो सवाल मेरा बहुत ही सरल था। मैंने बस इतना ही कहा कि जो आपका जो समर्थन मूल्य है किसानों के लिए, उस समर्थन मूल्य में सुनने में आया है कि आप किस्तों में उनको पैसा देते हैं, और साथ ही साथ पैसा देने में विलंब भी होता है। तो जो विलंब होता है, क्या उसका ब्याज सहित आप देंगे या फिर एक किस्त में आप देंगे? तो मंत्री महोदय सरलता पूर्वक, मेरा एकदम सीधा सवाल था, लेकिन वो जवाब ना देकर माननीय मुख्यमंत्री को खड़ा होना पड़ता है उस सवाल का उत्तर देने के लिए। तो क्या परिस्थितियां हैं
स्थितियां क्या हैं ये आपसे छुपा नहीं है। और एक सवाल इसमें था आपका गृह विभाग का वैकेंसी को लेकर था। इससे पूर्व का जो वित्तीय वर्ष था 2022 या 23 का था, उसमें लगभग 1,40,000 के आसपास सिपाहियों की मतलब बहाली लेने की के लिए वित्तीय बजट में वो प्रस्ताव था, और अभी वो घटकर 1 लाख के आसपास होगा, यानी 40,000 कम हो रहा है। जबकि अगर राज्य की संख्या बढ़ रही है, राज्य की आबादी बढ़ रही है, युवाओं की संख्या बढ़ रही है, और युवा जो होता है वो पहली प्राथमिकता झारखंड जैसे राज्य में, चूंकि गुरु जी भी कहते थे पेड़ चढ़ो उतरो और पुलिस की नौकरी ले लो, तो इस राज्य के युवा आज भी पुलिस की जो नौकरी है उसको एक लक्ष्य मानते हैं, और आप सीधे 40,000 घटा दिए जबकि आबादी बढ़ रही है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है सरकार की मंशा साफ नहीं है। और हमारे गाँव में तो आज भी एक कहावत है कि गाँव में गिद्दा दुए चीजें टका कमेबे, टणिया दौड़ के ना तो मटिया कोड़ के। तो टणिया दौड़ के उसका मतलब यही है, दौड़ के मतलब ग्राउंड में दौड़ के, खेत में दौड़ के पुलिस की नौकरी, तो उसमें भी कटौती की जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं है। धन्यवाद आप सभी का। देखिए, राज्य की जनता को मैंने सरकार की सोच, आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच और हेमंत सोरेन जी की सोच को मैंने जनता को देने का काम किया है। एक मजबूत बजट हेल्थ के सेक्टर में दिया। ये बजट आने वाले दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो। हम सरकारी हॉस्पिटल को इतना अच्छा करेंगे कि जो लोग अभी भाग गए वो लोग नाम लेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, ईर्ष्या द्वेष से आप राजनीति नहीं कर सकते। इतना घृणा है इनके मन में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जात पात इन्होंने लाने का प्रयास किया। मैंने कहा कि ये नहीं चलने दो, इसको बचा के रखो यार। स्वास्थ्य के सेक्टर में जात पात मत करें। और यहाँ तक कि अगर ये लोग रहते तो जवाब देता, लेकिन चलिए एक हेल्दी बजट में दिया हूँ। हेल्थ इज वेल्थ, सबका ख्याल रखा हूँ। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि खुशहाल झारखंड, हेल्थ के सेक्टर में मजबूत झारखंड बनेगा। सभी लोगों का इलाज होगा, आदिवासियों का, मूलवासियों का, यहाँ तक कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी हम लोग साधन देने जा रहे हैं। मेडिको सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं। हमारे पेशेंट बाहर जाते हैं, परिणाम ये होता है कि पैसा भी खर्च किया और जो रिजल्ट जीरो। तो यहीं पे हम इन्वेस्ट करवा रहे हैं। जो लोग चाहते हैं हॉस्पिटल खोलना, तो आइए मेडिको सिटी में हॉस्पिटल खोलें। राम महतो ने जो सवाल उठाए हैं, वित्त मंत्री, राज्यसभा सांसद से लेके आप भी तो आप करते जा रही है ना। देखिए, मैं वही नहीं कहा, देखिए अब सवाल उठाने से नहीं होता है। जयराम महतो अभी पहली बार आए हैं सदन में, आपको बोलना अच्छा लगता है, लेकिन ये व्यवस्था के जिम्मेवार कौन है? मैंने कहा बाबूलाल जी को कि आपके हाथ में मिला मौका, बच्चा को जो जिस तरह से पालिएगा पोसिएगा वही सीखता है। वो जब आपको झारखंड मिला था आप उसको सवार नहीं पाए। आज हम हेल्थ के जैसे सब्जेक्ट पर आप टिप्पणी करते हैं तो ठीक नहीं लगता है मुझे। तो चलिए हम अगली बार देखिएगा, भगवान ना करे जयराम जी को कुछ हो, अगले बार किसी को कुछ होगा तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। इतना अच्छा मैं कर आज भी हड़ताल पर थे उसके कर्मी। 10,000 बहाली हम करने जा रहे हैं। और बहुत सा बात था, अगर विपक्ष रहता सामने तब मैं बताता, लेकिन मैंने जो घोषणा मैंने कर लिया है। और हर सेक्टर में जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज दिया है, देवघर को दिया है, कई मेडिकल कॉलेज में 5 मेडिकल कॉलेज दिया है और भी खोलेंगे। अभी मैंने कहा कि जो नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहता है तो 1 महीने के अंदर हम खोलने से खोलिए। कोई भी लड़का खोल सकता है, कोई मीडिया का खोलिए, आप जगह दीजिए। और हम चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बाल बच्चे जो है नर्सिंग में पढ़े और तो देखा अभी आपने कि एक तरफ जयराम महतो कैसे झारखंड सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। अभी भी वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि झारखंड की जनता को लगभग साल भर इंतजार करने होंगे और झारखंड के माननीयों को भी साल भर इंतजार करने होंगे ताकि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था वो सुधार सके। तो ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी साल भर का इंतजार करने वाली है और झारखंड की जनता को इसका लाभ लगभग 1 साल के बाद ही मिलने वाला है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।